हेलो फ्रेंड्स, मैं फिरोज़ मेमन द वॉइस न्यूज़ में आप सबका स्वागत है। 21 सितंबर 2020 को जो भिवंडी के अंदर जिलानी बिल्डिंग का जो हादसा हुआ था, इस हादसे ने पूरे शहर को, पूरे राज्य को और पूरे देश को हिला दिया था। इस हादसे में तकरीबन 38 लोगों की जान चली गई थी और 25 से ज़्यादा लोग जख्मी हो गए थे। हर किसी ने जो है अपना कंसर्न, अपना दुखद अपने ये जताया था। और यहाँ पे पालक मंत्री एकनाथ शिंदे जो यहाँ पे आए थे, इन्होंने ये ऐलान किया था कि जितने भी मरने वाले लोग हैं उनको 5 लाख रुपया हर्जाना दिया जाएगा महाराष्ट्र सरकार की तरफ से। और साथ ही ये भी कहा था कि जो ज़ख्मी है, जो घायल है, उनको 50,000 रुपये दिया जाएगा। इसके ऊपर काफ़ी जो है फॉलोअप हुआ, बहुत सारी चीज़ें हुई, बहुत सारी बातें हुई। लोगों ने आरोप भी लगाया कि सिर्फ वादा करके मुकर गए, ये वो। तो यहाँ पे कल एक हम लोगों को एक न्यूज़ आई है कि इसके ऊपर मुख्यमंत्री साहब ने, उद्धव ठाकरे साहब ने अपने चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड से 3 लाख रुपया एक मृतक को, मतलब 3-3 लाख रुपए सभी को जो है वो सैंक्शन किया है और बहुत जल्द इसका वितरण होगा। तो इसका पूरा तात्पर्य, पूरा हाल जानने के लिए यहाँ पे हम आए। जो भिवंडी के अंदर माजी आमदार है रुपेश मात्रे साहब, जो कि शिवसेना से बिलोंग करते हैं। 10 साल उन्होंने जो है यहाँ पे भिवंडी के अंदर शिवसेना पार्टी को रिप्रेजेंट किया है। भिवंडी के आमदार बन के उन्होंने भिवंडी के ऊपर काम किया है। तो हम उनसे पूछेंगे कि आखिर इसके पीछे का क्या फॉलोअप था, क्या है, और बहुत सारी चीज़ें हम बात करेंगे। दादा, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं, तो इसके लिए आपका विशेष स्वागत है। तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि ये जब बोले थे इन्होंने, हमारे पालक मंत्री एकनाथ शिंदे साहब ने जब कहा था कि 5 लाख रुपए हम देंगे, तो इसको बोल के तकरीबन 4 से 5 महीना हो गया। तो इतना देरी क्यों? हम छोटा सा पहले सबसे यहाँ से शुरू करेंगे, इतनी देरी क्यों हो गई इसमें? नमस्कार। सबसे पहले तो मैं द वॉइस न्यूज़ का यहाँ पर आभार व्यक्त करता हूँ कि एक अच्छा सवाल आपने यहाँ पर पूछा है, क्योंकि भिवंडी के बिल्डिंग के हादसों के बारे में आप सबको पता है जी। और आपके माध्यम से खास करके मैं भिवंडी की जनता को बताना चाहूँगा कि पिछले 10 सालों से जब मैं भिवंडी का एमएलए बन के काम कर रहा था, हर साल एक न एक बिल्डिंग गिरने का हादसा जब से शुरू हुई है। पिछले 23 तारीख का भी आपने जो बताया, उस वक्त जो हादसा हुआ ये सबसे बड़ा हादसा है। इससे पहले भी कई हादसों में लोगों की जान गई है। और जब भी ये हादसे होने के बाद गवर्नमेंट को हमने डिमांड की, या जो मृतक है उनको मदद करने के लिए मुआवजा मिलना चाहिए, इसके लिए डिमांड की, हर वक्त कुछ ना कुछ गवर्नमेंट ने दिया है। कुछ लोग तो अभी कहने लग गए कि पिछले घटनाओं में कहीं कुछ मिला नहीं, तो ये बात गलत है। हर घटना में हर लोगों को जैसे भी नैसर्गिक आपत्ति आती है, जैसे बिल्डिंग गिरने का हादसा होता है, उनको तुरंत वहाँ पर मदद दी जाती है। और इस हादसे में तो खुद हमारे पालक मंत्री आदरणीय एकनाथ शिंदे साहब आकर इन्होंने ऐलान कर दिया था कि 5 लाख रुपए हर मृतक को, और जो इंजर्ड है, जख्मी लोग हैं, उनको 50,000 रुपये के हिसाब से उनको मुआवजा मिलेगा। सर, जो मृतक है उनको कोई कंपनसेशन दिया जाएगा? मुख्यमंत्री महोदय जी से मैंने बात की है। और निश्चित रूप से जो जिनकी मृत्यु हुई है उनको शासन की तरफ से 5 लाख रुपए की मदद हो जाएगी उनको। और जो घायल है उनका इलाज भी सरकार की तरफ से किया जाएगा। और वो आज भले थोड़ा सा लेट हुआ है, आपने क्वेश्चन अच्छा पूछा है कि ये लेट क्यों हुआ, क्योंकि ये कोरोना का कार्यकाल था। और कोरोना का कार्यकाल में बहुत सा बजट जो है ये कोरोना के ऊपर खर्चा कर दिए गए थे। इसकी वजह से बहुत से विकास कामों को भी कोई निधि नहीं मिला था जी। और इसी कारण थोड़ा सा इस बार लेट हुआ है। और 3 लाख के हिसाब से 1 करोड़ 4 लाख रुपया आज कलेक्टर के ऑफिस में जमा हुआ है। और निश्चित रूप से आने वाले कुछ 8-10 दिन के अंदर ही ये पैसा जो है, जो मृतक है उनके रिलेटिव है, उनको जल्द से जल्द मिलेगा। और भी दूसरी बात जो है कि ये हादसों के कारण जो भिवंडी बदनाम हुई है कि हर साल ये बिल्डिंगें गिरती है, क्योंकि इसका कारण यही है कि बहुत सी बिल्डिंगें पुरानी हो चुकी है, जर्जर हो चुकी है, और हर साल ये बिल्डिंग गिरने का मसला सामने आ रहा है। तो इसको हमेशा के लिए मिटाने के लिए जो क्लस्टर डेवलपमेंट की योजना है, जो थाना में चालू है, मुंबई में चालू है, और भी जगह जैसे कि उल्लासनगर में भी शुरू हुई है, तो उस धरती पर उसी टाइप में ये क्लस्टर योजना भिवंडी में भी होनी चाहिए। इसके लिए जल्द से जल्द ये भी फैसला नगर विकास खाते से हमारे माननीय पालक मंत्री जी, क्योंकि मैंने परसों ही ये विषय उनसे छेड़ा था, तो उन्होंने बोला कि ये क्लस्टर योजना भी भिवंडी को देंगे और ये हादसे होने की जो मालिका है, सीरियल है, इसको रोकने का काम करेंगे। जो फंड को जो सैंक्शन करवाने का जो फॉलोअप था, तो वो किस तरह से आपने लिया, थोड़ा सा संक्षेप में बताइए। जब ये हादसा हुआ था, ये हादसा होने के तुरंत
शायद हम भी नहीं पहुंचे थे, उससे पहले एकनाथ शिंदे साहब पहुंचे थे भिवंडी में जी। और एक अच्छे पालक मंत्री हमें मिले हैं जिनको पूरे थाना जिला की जनता मानती है और वो जनता के लिए हर मतलब कोई भी पल हो, कोई भी टाइमिंग हो, रात हो दिन हो, किसी भी टाइम उनको किसी हादसे की मालूमात मिलती है तो तुरंत वहाँ पर पहुँचते हैं। जब यह होने के बाद होता क्या है, बहुत से बार मंत्री जी बोल के जाते हैं, पालक मंत्री जी ने बोला था, लेकिन प्रशासन से कुछ ना कुछ चीज़ें जो रहती है, यहाँ का अहवाल जाने में टाइम हुआ या जैसे भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी रहती है कि वो फाइल आगे बढ़ते 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 जब तक मंत्रालय में जाती नहीं और मुख्यमंत्री चीफ मिनिस्टर सहायता निधि से जो फंड आ रहा है वो फाइल वहाँ पर वो 7वें मंजिले पर जाकर वहाँ से मंजूर जब तक नहीं होती वो उसके लिए थोड़ा सा टाइम लगता है। तो इसके बीच में जब हम हर बुधवार गुरुवार को मंगलवार को वहाँ पर जब कैबिनेट रहती है या कोई भी ये रहता है तो हम लोग वहाँ पर जाते रहते हैं। अच्छा। तो जब भी वहाँ जाने के बाद वो हम पालक मंत्री से वही बोलते थे कि भिवंडी के बारे में आपने दिया हुआ शब्द है उसको कंप्लीट करना है। तो और पालक मंत्री हमेशा हमें बोलते रहे, माननीय एकनाथ जी शिंदे साहब ने बोला है कि ये तो नहीं, इससे पहले का भी अगर रुका हुआ रहेगा कोई भी चीज़ तो वो भी हम पूरा करेंगे। जी जी। तो इसमें ना एक छोटा सा प्रश्न मैं ये पूछना चाहूँगा आपसे दादा कि ये जो पालक मंत्री साहब ने कहा था कि 5 लाख रुपए हर्जाना, लेकिन ये आया है 3 लाख रुपए जो कि जैसे हम लोगों को पता चल रहा है, तो ये कम क्यों हुआ है? थोड़ा सा इसके ऊपर ज़रा बताएंगे। पालक मंत्री जी ने 5 लाख की डिमांड की थी। बहुत से लोगों ने तो कहा था कि जो मृतक है उनको 10 लाख रुपए मिलना चाहिए। हमने भी डिमांड की थी कि ज़्यादा से ज़्यादा मुआवजा उनको मिलना चाहिए, लेकिन कुछ गवर्नमेंट के रूल्स है या गवर्नमेंट में अभी कोरोना की वजह से जो फंड है वो फंड बहुत सारा कट किया गया है, बहुत सारे विकास कामों में भी कट किया हुआ है। तो ये चीज़ में कहीं ना कहीं कम हुआ है, लेकिन और भी ज़्यादा मिले इसके लिए हम आगे भी कोशिश करेंगे। माननीय पालक मंत्री जी से बात करेंगे क्योंकि आपने दिया हुआ शब्द है 5 लाख का, तो 5 लाख कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। जी दादा, हम ये पूछना चाहेंगे आपसे कि ये जो जैसे कि आपने बताया कि क्लस्टर डेवलपमेंट आ रहा है, तो इसमें जो महाराष्ट्र सरकार है तो ये कितना मतलब भिवंडी को लेके कितनी उत्तेजित है कि मतलब कि भिवंडी के अंदर वाकई में विकास हो करके, क्योंकि अभी तो फिलहाल महाराष्ट्र शिवसेना की सरकार है, तो इसीलिए मैं पूछना चाहूँगा। देखिए, सरकार तो जब से शिवसेना की बनी है लोगों की उम्मीदें भी ज़्यादा बढ़ी है जी। और निश्चित रूप से भिवंडी के बारे में आपको मैं बताता चलूँ क्योंकि कुछ चीज़ों में थोड़ा सा लेट होता जा रहा है। हाँ। लेकिन इससे पहले भी बहुत सारी चीज़ें हैं। वंजरपट्टी नाके का राजनौली बाईपास है, मानकोली बाईपास है और एक जो कल्याण रोड वाला ब्रिज है, ये उस वक्त बहुत ज़रूरी था कि लोगों को बहुत तकलीफ होती थी, यातायात के लिए बहुत सारी दिक्कतें आती थी। तो ये चीज़ें ध्यान में रखकर उस टाइम हमने डिमांड की थी, तो वो चीज़ें कंप्लीट होने में आज 2020 आ गया ये सब चीज़ें कंप्लीट होने में। और उससे पहले 2013 में हमने मेट्रो की भी डिमांड की थी। जो मेट्रो की डिमांड को लेके, क्योंकि नागपुर में मेट्रो शुरू में पास हुई तो हम लोगों ने वही से आंदोलन शुरू कर दिया कि अगर नागपुर में मेट्रो हो सकती है तो भिवंडी मुंबई से 40 किलोमीटर दूरी पर है तो यहाँ भी मेट्रो आनी चाहिए। और वो डिमांड हमने वही से शुरू की थी और वो आज मंजूर भी हुई है। भिवंडी तक तो मेट्रो आ गई है, आगे का भी जो दामनकर नाके से लेके कल्याण तक का जो रूट है वो भी जल्द से जल्द फाइनल होके ये मेट्रो भी जल्द से जल्द लोगों में के सेवा में आएगी। और भिवंडी को लेके अब जी सरकार जो है ज़्यादा एक्टिव हो गई है। पहले तो भिवंडी की तरफ कोई पहले किसी की भी सरकार थी वो देखने के लिए तो या इग्नोर होता था या थोड़ा सा सोचते थे अरे भिवंडी है वहाँ तो सब ऐसा ही चलने वाला है। लेकिन आज भिवंडी अच्छे से लोगों का ये हो रहा है और गवर्नमेंट भिवंडी को नज़रअंदाज करने की कोशिश नहीं कर रही। तो गवर्नमेंट जो है भिवंडी को जो जैसा चाहिए वैसा सम्मान दे रही है। आज भी हम अगर इसमें नहीं है, एमएलए नहीं है, फिर भी वो सत्ता का जो पैसा लाना है या काम करके लेना है वो काम आज भी हम लोग ला रहे हैं और करके ले रहे हैं। आपके मालूमात के लिए बताता चलूँ कि भिवंडी को जो 52 रोड है जो आरसीसी जो पहले मंजूर हुए थे पिछले गवर्नमेंट में, वो मंजूर रास्तों में से कुछ रास्तों का काम शुरू है। आज नए टेंडर भी हुए हैं और पूरे 52 रोड को निधि पहले देने के बारे में माननीय उद्धव साहब ने बोला है। जो पहले मंजूर काम है उनको सबको निधि दिया जाएगा और 52 के 52 रोड भिवंडी के कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। इस तरह का उन्होंने आश्वासन हमें दिया है और निश्चित रूप से जो उद्धव साहब बोलते हैं वो करते हैं। माननीय एकनाथ जी शिंदे साहब जो बोलते हैं वो करते हैं और भिवंडी के लिए ज़्यादा से ज़्यादा फंड लाकर वो काम करने का प्रयास हमारा सबका रहेगा।
बहुत बहुत शुक्रिया दादा हमसे बात करने के लिए। तो दोस्तों देखा ये थे एक्स एमएलए रुपेश मात्रे साहब, जिन्होंने कितना स्पष्ट तरीके से बताया कि जो जिलानी बिल्डिंग का सरकार ने जो वादा किया था उस वादों को पूरा किया है, और ये कोशिश कर रहे हैं कि जो 5 लाख का 3 लाख हो गया था तो उसको भी बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, उसके ऊपर भी इनकी कोशिशें जारी है। तो ऐसे हमारे साथ बने रहिए दोस्तों। मैं फिरोज मेमन, द वॉइस न्यूज़ से, थैंक यू।